स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो जीएस से संबंधित हैं, परीक्षाओं में विभिन्न मात्रा काफ़ी अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और इन सवालों में जो है भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आज इसी भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ 20 सवालों की श्रृंखला। तो ये 20 सवाल जो होंगे ये महत्वपूर्ण तरीके से सभी मतलब कि सामान्य ज्ञान से संबंधित रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है केवल इतिहास से संबंधित है, ऐसा भी नहीं केवल पॉलिटी से संबंधित है। ये जो सवाल हैं, जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है पूरे जीएस पोर्शन से संबंधित है, ठीक है। तो आज आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लगेगा, उसके बाद आप उत्तर उसका बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो इतना आप हमारे लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेरे हाथ में एक मोबाइल है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, ठीक है। कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? ऑप्शन नंबर ए है पलघट मणि अय्यर, बी है मधुमती, सी है सोनल मानसिंह, डी है सिद्धेश्वरी देवी। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है भारत की एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है, ठीक है। कौन है? सोनल मानसिंह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच है? ऑप्शन नंबर ए है सिंधु तथा झेलम, बी है झेलम तथा रावी, सी है व्यास तथा सिंधु, डी है सतलज तथा सिंधु। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए है सिंधु तथा झेलम। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं सदी के पूर्व की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चाणक्य जो है यहाँ के पढ़ाने वाले अध्यापक थे, ठीक है। चाणक्य यहाँ के शास्त्री जी थे, पढ़ाते थे वहाँ पे। वही चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है, वही चाणक्य जिन्होंने घनानंद को पराजित करवाया था। किससे पराजित करवाए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के घनानंद को पराजित कराए थे। उसी चाणक्य की बात की जा रही है। वो चाणक्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, ठीक है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम के बीच। अगर बात की जाए, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वह है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? देखिए, अगर बात की जाए वेदों की, तो वेदों की संख्या कितनी है भैया? 4 है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये 4 वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है इंद्र, बी है अग्नि, सी है पशुपति, डी है विष्णु। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है इंद्र। इंद्र जो है हिंदू धर्म में इंद्र को जो है देवताओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कहा जाता है कि इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में भी जो है सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो हैं इंद्र भगवान। कौन है? इंद्र जी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए है ओणम, बी है पोंगल, सी है नतुंजलि, डी है हम्पी। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो जल्लीकट्टू है वो तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाता है। यह खेल जो है 14-15 जनवरी को, जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, खिचड़ी के रूप में मनाते हैं। खिचड़ी एक त्यौहार हम लोग मनाते हैं, आप जानते होंगे। और यह जो है तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो पोंगल के दिन तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बैल और मनुष्यों के बीच आपस में खेल होता है। खेल नहीं होता है, एक तरीके से कह लीजिए जानलेवा तरीके का एक खेल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था, जल्लीकट्टू वाला मामला, लेकिन ये 2000 वर्षों का पुराना मामला है। ये आस्था से संबंधित है। इस वजह से लोग जो है इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो है जल्लीकट्टू खेल को जो है शुरू करना
अनिवार्य रखना चाहते हैं। ठीक है, तो जल्लीकट्टू खेल आप समझ गए होंगे, तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाता है। बैल और मनुष्यों के बीच ये खेल खेला जाता है। एक खूंखार बैल डाल दिया जाता है कटघरे में और उसमें मनुष्य उससे दौड़ा कर खेलते हैं। इसमें कई लोगों की जान भी जाती है। ठीक है, तो ये जो है किस उत्सव में मनाया जाता है? तो पोंगल उत्सव में मनाया जाता है। ठीक है, तो 14-15 जनवरी जो हम खिचड़ी के रूप में मनाते हैं, मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, वही तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के टीके का खोज किया था? दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने जो है 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने जो है 1796 ईस्वी में चेचक के टीके का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एडवर्ड जेनर ने किसके टीके का आविष्कार किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1796 में किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? आपसे पूछा गया अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी की बात की गई है यहाँ पर। वो नदी के प्रदूषण हो रहा था, इसके बारे में एक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे मेधा पाटेकर। कौन थे? मेधा पाटकर थे। और ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी की बात करूं तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और जा करके खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? तो वो था मेधा पाटकर का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि संबंधित है। देखिए, जापानी कला है इकेबाना, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है कागज़ को मोड़ने से, बी है फूलों को सजाने से, सी है पेड़ों की कटाई करने पर, डी है रेत पर चित्रकारी। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है फूलों को सजाने में। इकेबाना जो है जापान की एक कला है, जापानी कला है, जिसे फूले को सजाने को इकेबाना वहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रिक्शा कैसा शब्द है, तो रिक्शा भी एक जापानी शब्द है। कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सोडियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है हम्फ्री डेवी ने, बी है विलियम हेनरी फॉक्स ने। इसी तरीके के ऑप्शन 4 दिए गए हैं। आप देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दिए गए होंगे। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने जो है सोडियम का आविष्कार किया था। और कब किया था? 1806 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धामेक स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पुणे में, बी है दिल्ली में, सी है वाराणसी में, डी है हैदराबाद में। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धामेक स्तूप स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? जिसका निर्माण जो है 249 ईस्वी पूर्व में मौर्यवंशी सम्राट अशोक ने कराया था। अशोक महान, वही अशोक महान जो सारनाथ में जिनका जो सारनाथ में स्थित जो है लौह स्तंभ है, वहीं से जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। वही उसी अशोक ने धामेक स्तूप का निर्माण कराया था 249 ईस्वी पूर्व में वाराणसी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था? मतलब गोल गुंबज को किसने बनवाया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लाहौरी के उस्ताद अहमद, बी है जॉर्ज व्हीटेट, सी है हेनरी इरविन, डी है दाबुल के याकूत। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है दाबुल के याकूत। गोल गुंबज की बात करूं तो गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बीजापुर में स्थित है। यह वास्तव में गोल गुंबज जो है आदिल शाह बीजापुर के शासक हुआ करते थे, उनका मकबरा है। ठीक है, तो गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबज जो है कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबज जो है कहाँ पर स्थित है मैंने बताया आपको। ठीक है, तो दाबुल के याकूत ने इसे अभिकल्पित किया था। और वास्तव में पूछा जाए बीजापुर में ये स्थित है। अगर वास्तव में पूछा जाए आपसे कि गोल गुंबज क्या था, तो गोल गुंबज जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अनंत सिंह को, बी है बाल गंगाधर तिलक को, सी है भगत सिंह को, डी है दादा भाई नौरोजी को। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी सही है, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को
एक लेखक थी, अंग्रेजी लेखक वैलेंटाइन सिरोल उनका नाम था। क्या नाम था? वैलेंटाइन सिरोल। उनका एक पुस्तक था जिनका नाम था अनरेस्ट इंडिया। क्या नाम था? अनरेस्ट इंडिया। इसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक घोषित किया था, जनक कहा था, भारतीय अशांति का जनक कहा था इसमें। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप समझ गए होंगे अनरेस्ट इंडिया किसकी रचना है? वैलेंटाइन सिरोल की रचना है। इसमें इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अकबरनामा जो है अबुल फजल की रचना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत के नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है प्रभाकर वर्धन, बी है हर्षवर्धन, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है बिंदुसार। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जो है 3 प्रमुख नाटकों की रचना की थी, वह था नागानंद, एक है रत्नावली, एक है प्रियदर्शिका। अब अगर आपसे बात की जाए नागानंद नाटक में किसकी बात की गई है, तो नागानंद नाटक में जो है दोस्तों गरुड़ भगवान को खुश करने के लिए उस समय जो है नागों की बलि दी जाती थी। किसकी बलि दी जाती थी? नागों की बलि दी जाती थी। तो नागों की बलि की रक्षा करने के लिए जीमूत वाहन ने अपना शरीर त्याग किया था। इसे ही कहा जाता है, इसी कहानी का उल्लेख जो है नागानंद नाटक में है। तो अगर आपसे पूछा जाए नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इन तीनों की रचना किसने की थी, तो कन्नौज के महाराजा हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान में, बी है आंध्र प्रदेश में, सी है उड़ीसा में, डी है तमिलनाडु में। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के एक स्थान है पुरी में जो है सूर्य मंदिर स्थित है। वर्ष 1984 ईस्वी में उड़ीसा के पुरी में जो सूर्य मंदिर स्थित है उसे जो है 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने धरोहर घोषित किया था। ठीक है, विश्व का धरोहर घोषित किया था। ठीक है, तो इसी तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य मंदिर को राष्ट्रीय विश्व का धरोहर कब घोषित किया गया था, तो 1984 में घोषित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुजरात प्रसिद्ध है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए है कथक, बी है कथकली, सी है भांगड़ा, डी है गरबा। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है गरबा। ठीक है, गरबा जो है गुजरात का एक प्रसिद्ध जो है नृत्य है। अगर बात की जाए भांगड़ा की, तो भांगड़ा जो है पंजाब का नृत्य है। ठीक है, अगर बात की जाए कथकली की, कथकली कहाँ का है, तो कथकली जो है केरल का नृत्य है। अगर बात की जाए कथक की, तो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल हमारे प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर पढ़ रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप इसका जवाब भी जानते होंगे। तो जो सत्यमेव जयते है यह जो है मुंडकोपनिषद वाक्य है। किस उपनिषद का वाक्य है, तो मुंडक उपनिषद का वाक्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मलाला यूसुफजई, बी है साने गुरुजी, सी है सलमान खान, डी है कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है 1980 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, तो 1980 ईस्वी में कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा की गई थी। इसी को लेकर के कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस में दिया गया था, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और कब दिया गया था, 2014 में दिया गया था। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आपको फैक्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इंडिया गेट, बी है गेटवे ऑफ इंडिया, सी है राजघाट, डी है लाल किला। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है इंडिया गेट। इंडिया गेट को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक किसे कहा जाता है? इंडिया गेट को कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण, इसका डिजाइन किसने किया था? सर एडविन लुटियंस ने किया था। ठीक है, पूरी दिल्ली का निर्माण किसने किया था? तो अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली शहर का नक्काशा किसने काटा था? सर एडविन लुटियंस ने काटा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लेडी विद द टार्च, बी है लेडी विद द हार्ट, सी है लेडी विद द लैम्प,
डी है लेडी विद मोडिसिन्स। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। ये जो है एक नर्स थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है एक नर्स का काम करती थी और रात में जो है अपने हर मरीजों के पास एक लैंप लेकर के पहुंचती थी। उन्हें जो है मरीज इन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से जानने लगे। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गीतांजलि से, बी है आनंद मठ से, सी है इंडियन पीपुल से। इसी तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। जो उसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है आनंद मठ से। वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ से लिया गया है। अगर आप बात की जाए कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? मैं आप ऑप्शन नंबर ए है तेल छितराव, बी है अम्ल वर्षा, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। अगर मैं बात करूं चेरनोबिल महाविपदा की तो यह जो है यूक्रेन में 26 अक्टूबर 1986 को एक परमाणु दुर्घटना हुई थी। ठीक है, चेरनोबिल कहाँ पर स्थित है तो यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन में एक स्थान है चेरनोबिल, वहाँ पर एक परमाणु दुर्घटना हुई थी। ठीक है, परमाणु दुर्घटना हुई थी, उसी को चेरनोबिल दुर्घटना के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब परमाणु दुर्घटना हुई तो आग और हवा को पाकर के जो रेडियोधर्मी तत्व थे वो समस्त कई क्षेत्रों को अपने घेरे में ले लेते हैं। ठीक है, तो रेडियोधर्मी अपशिष्टों के फैलाव के कारण समस्त क्षेत्र बगल वाले तबाह हो जाते हैं। इसे ही चेरनोबिल महाविपदा कहा जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए चेरनोबिल महाविपदा कब हुआ था तो 26 अक्टूबर 1986 को हुआ था। अगर पूछा जाए चेरनोबिल महाविपदा का किसके प्रदूषण का परिणाम था तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट का परिणाम था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए चेरनोबिल कहाँ पर स्थित है तो यह जो है यूक्रेन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 20 क्वेश्चन हमारे पास थे आपके सामने मैंने चर्चा करने की कोशिश किया है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को करिएगा और आनंद लेते रहिएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा मेरा मोटिवेशन करने के लिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।